अखंड ज्योति दिसंबर 2021। शीर्षक है श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तित्व का मनोआध्यात्मिक स्वरूप। विश्वविद्यालय परिसर से भाग 198। विश्वविद्यालय परिसर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर इस बार कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्य द्वारा नवरात्र की संध्याकालीन कक्षाएं ली गई। नवरात्र में प्रतिदिन ली जाने वाली इन कक्षाओं का विषय था श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तित्व का मनोआध्यात्मिक स्वरूप एवं प्रकार, श्रद्धा, पूजन, यज्ञ, तप, दान व आहार के विशेष संदर्भ में। श्रीमद् भगवत गीता में त्रिगुण व्यक्तित्व संबंधी यह प्रकरण 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक से आरंभ होकर के 10वें श्लोक तक है। प्रथम दिवस, इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या की गई। श्री भगवानो उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। अर्जुन ने 17वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया था कि शास्त्र विधि को ना जानते हुए निष्ठापूर्वक जो लोग शुभ कर्म करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी या तामसी। यहाँ पर निष्ठा के प्रकार को लेकर के प्रश्न किया गया था, लेकिन श्री भगवान इसका उत्तर श्रद्धा को लेकर के देते हैं, क्योंकि व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। श्रद्धा एक तरह से हमारे व्यक्तित्व का आधार है और यह हमारी भावनाओं का केंद्र भी है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन संचालित होता है। हम अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही किसी भी चीज के प्रति अपनी रुचि दर्शाते हैं और उसके प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित करते हैं। अतः श्रद्धा यानी हमारी भावनाओं का केंद्र, जिसके आधार पर हम टिके हुए हैं। हर व्यक्ति में यह श्रद्धा बड़े धीरे धीरे से विकसित होती है, लेकिन जब यह विकसित हो जाती है तो व्यक्ति फिर उस श्रद्धा के अनुरूप गढ़ जाता है। तामसी व्यक्ति को श्रद्धा आलस्य पर टिकी होती है, अतः वो सभी कार्य जिनको करने के बाद व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता, ऐसे कार्य तामसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। राजसी व्यक्ति की श्रद्धा रजस यानी सक्रियता पर केंद्रित होती है, अतः वो सभी कार्य जिनके करने से व्यक्ति को शांति व चैन नहीं मिलता, ऐसे कार्य राजसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। जबकि सात्विकी व्यक्ति की श्रद्धा उन कार्यों पर टिकी होती है जिन्हें करने से मन शांति मिलती है, संतोष मिलता है। वह कोई कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसकी जरूरत होती है। अगर जरूरत नहीं होती तो वह शांत बैठता है और अपनी शांति को वह कभी नहीं खोता, ना तो कार्य के दौरान और ना ही विश्रांति के दौरान। द्वितीय दिवस, इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक की व्याख्या की गई है। सत्वानुरूपा सर्वेश्या श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धायो अयमयम पुरुषो यः यच्छिद्रः स एव सः। अर्थात सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अतः यह जानना जरूरी है कि व्यक्ति का अंतःकरण कैसी अवस्था में है, क्योंकि जैसा अंतःकरण होगा वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी और उसी के अनुरूप उसका स्वभाव होगा और वह वैसी ही प्रकृति वाला मनुष्य होगा। त्रिगुण श्रद्धा की तरह अंतःकरण भी 3 प्रकार का होता है: सात्विक अंतःकरण, राजसिक अंतःकरण व तामसिक अंतःकरण। सात्विक अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा सात्विकी होती है। राजसिक अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा राजसिक होती है और तामसिक अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा तामसिक होती है। जब यह कहा जाता है कि व्यक्ति सात्विक है, तामसिक है या राजसिक है, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि उसमें केवल सात्विक गुण है या तामसिक गुण है या राजसिक गुण है। इसका मतलब तो यह है कि वह या तो सत्व गुण प्रधान है या रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान है और बाकी अन्य 2 गुण गौण अवस्था में है। असल में मनुष्य की श्रद्धा ही उसकी असली पहचान है, उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आधार है, जिस पर उसके जीवन का ताना बाना बुना हुआ है। अगर मनुष्य की श्रद्धा आलस्य में है तब उस व्यक्ति की जीवन कथा में उसके आलसीपन की कथा होगी। अगर श्रद्धा रजस की है तो महत्वाकांक्षा व दौड़ की है।
तब उसका जीवन अपने दौड़ भाग की कहानी कहेगा। और अगर मनुष्य की श्रद्धा सत्व की है तो उसके जीवन में एक सुगंध होगी, शांति व प्रसन्नता की। इस तरह मनुष्य की जैसी श्रद्धा होगी, उसका जीवन भी उसी की प्रकृति के अनुसार होगा। श्रद्धा यानी हमारी वो आदतें जो गहराई से हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे स्वभाव में है और जिन्हें हम इस जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों से भी दोहराते आ रहे हैं। और अगर हम उन्हें सुधारेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तो हर जन्म में उन्हें ही दोहराते रहेंगे और एक की गलती को बार बार करते रहेंगे। तृतीय दिवस, इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के चौथे श्लोक की व्याख्या की गई। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्यः यजन्ते तामसः जनाः। अर्थात सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। जो सात्विक हैं वे देवों को पूजते हैं, यानी दिव्यता को पूजते हैं। दिव्यता का अर्थ है जिनके जीवन में तीनों गुण धर्मों की एकता का संगीत बजने लगा, जिनके जीवन में संतुलन है, लेकिन अभी वे उस परम तत्व को उपलब्ध नहीं हुए हैं। अभी उनकी परम तत्व को उपलब्ध होने की बाकी यात्रा है। लेकिन जो राजसिक मनुष्य हैं वे यक्ष या राक्षसों को पूजते हैं। यह भी एक प्रतीक है जिसका तात्पर्य समझना जरूरी है। राक्षस का अर्थ है जिसके जीवन में रजस प्रगाढ़ हो। रजस यानी जिसमें महत्वाकांक्षाओं की बाढ़ हो, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए जो उचित व अनुचित का ध्यान न रखता हो, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना ही जिसका ध्येय है हो, वह राक्षस प्रकृति है। राजसिक पुरुष यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं। जो राक्षस यानी कोई मनुष्य की जाति नहीं बल्कि राक्षस एक गुण है, जो पद प्रतिष्ठा को ही अपना सर्वस्व मानता है और उसे पाने के लिए कुछ भी उचित व अनुचित करने के लिए प्रयासरत रहता है। और यक्ष वे हैं जिनके पास धन है, जैसे कुबेर यक्ष हैं। कुबेर यानी जिसके पास संसार का धन का सबसे बड़ा खजाना है, जो खजांची है स्वर्ग के देवताओं का। राजसिक पुरुषों द्वारा यक्ष व राक्षसों को पूजने का अर्थ है कि वे उनको पूजते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व रुचि रखते हैं, जिनके पास या तो धन है या जिनके पास कोई पद व शक्ति है। अतः या तो धन की पूजा या पद की पूजा, और इन दोनों ही तरह की पूजा के पीछे शक्ति की पूजा है। अतः राजसिक व्यक्ति धन शक्ति व पद शक्ति की आराधना करते हैं। ऐसे लोग शक्ति की मांग करते हैं और इन शक्तियों को हासिल करने के लिए वे कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जो तामसिक पुरुष है वे भूत प्रेतों को पूजते हैं। यह भी एक प्रतीक है जिसे समझना जरूरी है। हमारे समाज में एक तीसरा वर्ग भी है जो तमस से भरे हुए लोगों का है। उनकी आकांक्षा इतनी ही है कि उनका आलस्य अखंडित रहे, उन्हें कोई जगाए नहीं, बल्कि उनकी आकांक्षाएं कोई और पूरी कर दे और वे पड़े रहें, कुछ ना करें। वे अपनी ही मूर्छा में, उसी बेहोशी में सोए रहें, वे नींद में डूबे रहें, प्रमाद में रहें और उनकी ज़रूरतों को कोई और पूरा कर दे। और ऐसा काम करना है तो भूत प्रेत ऐसा काम करता है। कौन है? जो तो भूत प्रेत। भूत प्रेत से तात्पर्य ऐसे लोग जो खुद भी तमस प्रधान है, ऐसी आत्माएं जो खुद भी तमस प्रधान है, वे इनकी इच्छा पूर्ति करती रहती है। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को लॉटरी में अपना दांव लगाने के लिए उत्सुकता पैदा करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को वेश्यागृहों में ले जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें शराब पिलाते हैं, ड्रग्स दिलाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को तमस की ओर ले जाते हैं। वे भूत प्रेतों से प्रेरित लोगों की श्रेणी में आते हैं। लोगों की ऐसी आकांक्षाएं भी होती हैं कि उन्हें कोई ताबीज़ दे दे जिससे उनकी बीमारी ठीक हो जाए, कोई उन्हें ऐसी भभूत दे दे जिससे उन्हें विशेष लाभ हो जाए, किसी तरह उन्हें कोई खजाना मिल जाए, यानी उन्हें किसी तरह उन्हें कोई खजाना मिल जाए, यानी उन्हें कुछ करना ना पड़े और सब कुछ उन्हें मिल जाए। ऐसे लोगों को ही प्रेत लोग
ऐसा कार्य करने को प्रेरित करते हैं ताकि उनका तमस बरकरार रहे और बढ़ता रहे। साध्वी व्यक्ति जो देवताओं का पूजन करते हैं वे उनसे कुछ मांगते नहीं, बल्कि उनके पास जो है वे उसके लिए देवताओं से, भगवान से अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं, अपना संतोष भाव व्यक्त करते हैं। जबकि राजसिक व्यक्ति देवताओं का भी यदि पूजन करते हैं तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई कामना होती है और अपनी कामना की पूर्ति के लिए वे यक्ष व राक्षसों का भी पूजन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर असंतोष का भाव होता है। चाहे उन्हें कितना भी कुछ मिल जाए वे असंतुष्ट ही रहते हैं और सदैव कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और अपनी मांग की पूर्ति के लिए वे बहुत दौड़ भाग करते हैं। तामसिक व्यक्ति तो भूत प्रेतों को ही अपनी कामना पूर्ति के लिए मनाते हैं, उनको पूजते हैं। वे कामना तो करते हैं, मांग तो करते हैं, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए दौड़ भाग नहीं करना चाहते। सात्विक पुरुष निष्काम भाव से पूजन करते हैं, राजसिक पुरुष सांसारिक कामना की पूर्ति हेतु पूजन करते हैं और तामसिक पुरुष स्वार्थ सिद्धि हेतु अपनी सुरक्षा हेतु पूजन करते हैं। चतुर्थ दिवस, इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 5वें व 6वें श्लोक की व्याख्या की गई। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जनाः दम्भहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थः भूतग्रामचेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तान विद्यासुरनिश्चयान्। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति व बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। शास्त्र विधि से रहित घोर तप करने वाले मनुष्य में श्रद्धा, पवित्र व ईश्वरोन्मुख सरल भावना नहीं होती। अतः लोगों को ठगने के लिए, उन पर रोब जमाने के लिए वे पाखंड रचते हैं और सदा अहंकार से भरे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्हें दंभ व अहंकार से युक्त कहा गया है। शास्त्र विधि से रहित घोर तप करने वाले लोग तमोगुण प्रधान होते हैं। ऐसे लोगों में भोगों के प्रति अत्यंत आसक्ति होती है, उनके चित्त में निरंतर भोगों की कामना बढ़ती रहती है। अतः वे लोग ऐसा समझते हैं कि हम जो कुछ भी चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। हमारे अंदर अपार बल है, हमारे बल के सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्य में बाधा दे सके। इसी अभिप्राय से उन्हें कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त कहा गया है। शास्त्र विधि से रहित घोर तप करने वाले लोग शरीर में स्थित पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को कृश करते हैं, शरीर को क्षीण व दुर्बल करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और उसी को वे तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा होती है। शास्त्र विरुद्ध तप, घोर तप करने वाले लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करते हैं, यानी दुख देते हैं। वास्तव में सबके हृदय में आत्म रूप से परमात्मा स्थित है। अतः अपनी आत्मा को या अन्य किसी की भी आत्मा को दुख पहुंचाना परमात्मा को ही दुख पहुंचाना है। इसीलिए ऐसे लोगों को भूत समुदाय और परमात्मा को क्लेश पहुंचाने वाला कहा गया है। ऐसे लोगों को आसुर स्वभाव वाला ही समझो। तान विद्धि आसुरनिश्चयान। आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं कि दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। और आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के विषय में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अक्सर यह कहते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप ही केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय यहाँ और क्या है। आसुर स्वभाव वाले दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं और वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं।
ये लोग काम क्रोध और के पारायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। पंचम अध्याय। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें श्लोक की प्रथम पंक्ति की व्याख्या की गई। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, अर्थात भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन व तामसिक भोजन। सात्विक प्रकृति के लोगों को सात्विक भोजन प्रिय होता है, राजसिक प्रकृति के लोगों को राजसिक भोजन प्रिय होता है और तामसिक प्रकृति के लोगों को तामसिक भोजन प्रिय होता है। तामसी व्यक्ति प्रायः अतिशय भोजन करता है। अतिशय भोजन करने का अर्थ है कि वह अपने पेट को इतना भर लेता है कि उसके मस्तिष्क को विचार करने तक के लिए ऊर्जा नहीं मिलती। वह कुछ न कुछ ठीक तरह से सोच पाता है वह कुछ ना तो ठीक तरह से सोच पाता है और ना ही समझ पाता है। ध्यान करना तो उसके लिए बहुत दूर की बात होती है। मस्तिष्क का उपयोग न हो पाने के कारण धीरे धीरे उसका मस्तिष्क छोटा होता जाता है, सिकुड़ जाता है। राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह के भोजन में रस लेता है। ऐसा भोजन जिससे उसे ऊर्जा मिले, गति मिले, त्वरा मिले, वह भोजन राजसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। क्योंकि राजसी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, वह दुनिया की भांति भांति की दौड़ में शामिल होता है। दुनिया की भांति भांति की प्रतियोगिताएं उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। तामसी व्यक्ति जहाँ ठीक से सोच विचार भी नहीं कर पाता, वहीं राजसिक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इतना ज़्यादा सोचता विचारता है कि उसके कारण उसे पल भर का चैन नहीं मिलता। दुनिया के सारे राजसी व्यक्तियों को यदि देखा जाए तो वे अल्पभोजी होंगे। ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे जिससे उन्हें भरपूर ऊर्जा मिले और वह सजग भी रह सके। इस तरह सात्विक व्यक्ति का भोजन अत्यल्प होता है, शुद्धतम होता है, सुपाच्य, सुस्वादु, हल्का व शाकाहारी होगा। कभी उसके शरीर पर भोजन के कारण इतना भारीपन बोझ नहीं होगा जिसके कारण उसका मस्तिष्क असक्रिय बना रहे। सात्विक व्यक्ति बार बार भोजन करने का अभ्यस्त नहीं होगा, बल्कि वह अपने निर्धारित समय पर ही भोजन करेगा। ऐसा व्यक्ति सम्यक भोजन करेगा, संतुलित भोजन करेगा और अपना खान पान व आहार विहार शुद्ध व सात्विक रखेगा। शुद्ध व संतुलित भोजन करने से उसकी बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी, उसमें सोचने विचारने की भली प्रकार क्षमता होगी। तामसी व्यक्ति अति भोजन करेगा, उसका आहार अशुद्ध, अपवित्र, बासी व जूठा होगा। क्षत्रिय व राजसी व्यक्ति जरूरत से कम भोजन करेगा, उसका आहार मिर्च मसालों से भरपूर व अति स्वादिष्ट होगा। और सात्विक व्यक्ति सम्यक भोजन करेगा, ना तो तामसिक व्यक्तियों की भांति ज़्यादा और ना ही राजसिक व्यक्तियों की भांति कम। उसका भोजन शुद्ध, सात्विक, ताज़ा व संतुलित होगा, साम्य होगा। वह उतना ही भोजन करेगा जितना उसे जरूरी होगा, जितना आवश्यक होगा, उससे ना रत्ती भर ज़्यादा न रत्ती भर कम। षष्ठ दिवस। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक की दूसरी पंक्ति की व्याख्या की गई। यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। अर्थात भोजन के समान यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। जो यज्ञ शास्त्रोक्त विधि से दान व श्रद्धा सहित निष्काम भाव से किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। जो यज्ञ दंभाचरण के लिए और फल को उद्देश्य से सामने रखकर अधूरी श्रद्धा के साथ सकाम भाव से किया जाता है वह राजस यज्ञ है। और जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिण के और बिना श्रद्धा के, अश्रद्धा यानी अरुचि के साथ सकाम भाव से किया जाता है वह तामस यज्ञ है। श्रद्धा व निष्काम भाव से जो तप किया जाए वह सात्विक तप है। इसीलिए सात्विक तपस्वी परमात्मा से कुछ मांगता नहीं, वह तो इसी बात से अति प्रसन्न रहता है कि परमात्मा ने उसे बहुत कुछ दिया है और वह उसमें परम संतुष्ट है। लेकिन ऐसा तप जो अपने सत्कार के लिए, मान सम्मान व अपनी पूजा करवाने के लिए किया जाता है वह राजस तप है। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। जब उपयुक्त योग्य पात्र को खोजकर निष्काम भाव से दान
दिया जाता है तो वह सात्विक दान है और उस दान का विशेष लाभ होता है। जबकि राजसिक दान तो लाभ पाने के उद्देश्य से ही यानी सकाम भाव से किसी को भी दिया जाता है, और तामसिक दान तो सिर्फ अहंकार की तुष्टि के लिए और दूसरों का अपमान करने के लिए कुपात्र को दिया जाता है। निष्काम भाव से पूर्ण श्रद्धा के साथ उत्साह के साथ पूरे मन से किया जाने वाला यज्ञ तप व दान सात्विक होता है। सकाम भाव से आधी अधूरी श्रद्धा के साथ आधे अधूरे मन से किया जाने वाला यज्ञ तप व दान राजस होता है, और सकाम भाव से अश्रद्धा के साथ अरुचि से बिना मन से किया जाने वाला यज्ञ तप व दान तामस होता है। सप्तम दिवस। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक की व्याख्या की गई। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रतिविवर्धना रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृदयः आहारा सात्विक प्रिय। अर्थात आयु बुद्धि बल आयोग्य आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति सत्व से भरा होता है वह संतुलित व सम्यक मात्रा में सात्विक भोजन करता है। सात्विक भोजन यानी वह भोजन जो शुद्ध शाकाहारी ताजा बना हुआ ईमानदारी व मेहनत की कमाई से उपार्जित धन द्वारा लाया गया होता है। सात्विक भोजन का ताप ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम होता है। उसका ताप शरीर के ताप के अनुसार ही होता है, इसीलिए वह आसानी से पचता और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी वह लाभकारी होता है। शरीर को पुष्ट करने से उसका संरक्षण करने उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी यह भोजन सहकारी व सहयोगी होता है। अष्टम दिवस। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 9वें श्लोक की व्याख्या की गई। कट्टव अम्ल लवणा अत्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राजस्य श्रेष्ठः दुख शोकाम यह प्रदा। अर्थात कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। रजस गुण धर्म वाला व्यक्ति यानी राजसिक व्यक्ति जो होगा वह ऐसा भोजन पसंद करेगा जिससे उसके जीवन में त्वरा पैदा हो, दौड़ पैदा हो, जिससे उसे धक्का लगे, इसीलिए उसका भोजन उत्तेजक आहार होगा। राजसी व्यक्ति का भोजन कड़वा खट्टा नमक युक्त अति गर्म तीखा रूखा व दाहकारक होगा। चूंकि राजसी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं अतः उनका भोजन इसी तरह का होगा, क्योंकि उनको दौड़ना है, उन्हें सोना नहीं है, उन्हें नींद नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो अति सक्रियता चाहिए ताकि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सके। जिसको नींद चाहिए वह ठंडा व बासी भोजन करता है, लेकिन जिसको दौड़ना है वह अति गर्म भोजन करता है। राजसिक आहार स्वादिष्ट मसालेदार अधिक तेल वाला भोजन होता है जो कि आसानी से पचता नहीं है। आसानी से ना पचने के कारण यानी पेट खराब हो जाने के कारण व्यक्ति को धीरे धीरे रोग घेरने लगते हैं। इसीलिए राजसिक आहार को रोग कारक आहार भी कहा गया है। वर्तमान में बढ़ते हुए रोगों का कारण राजसिक आहार के प्रति लोगों का रुझान है, जिसके स्वाद के लिए लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं और रोगों को भी अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। गैस, एसिडिटी, अपच आदि का कारण तेल मिर्च मसालों वाला राजसिक आहार और तामसिक आहार बासी भोजन मांस मदिरा आदि का सेवन ही है। नवम दिवस। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक की व्याख्या की गई। यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। अर्थात जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी व उच्छिष्ट है तथा जो पवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तामसी व्यक्ति जो है वह ऐसा आहार करना पसंद करता है जिससे उसे नींद आए और उसे भोजन से उत्तेजना पैदा न हो, जैसे बासी उच्छिष्ट ठंडा आहार जिससे कोई उत्तेजना पैदा नहीं होती बल्कि सिर्फ भारीपन और बोझ पैदा होता है, वह सो जाता है।
क्योंकि तामसी व्यक्ति भोजन के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहता, अतः उसे जो भी बासी या ठंडा भोजन मिल जाता है उसे वह ग्रहण कर लेता है। यदि उसे बिना बनाया राजसिक भोजन मिलता है तो वह उसे खाने से मना नहीं करता, बल्कि और स्वाद लेकर पेट भरकर खाता है, और उसका इतना खाता है कि फिर उसे भोजन के बाद काम नहीं बल्कि विश्राम करना पड़े। किसी भी आहार व किसी भी आहार पर 3 तरह का दोष लगता है। आश्रय दोष: अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है तो उसके द्वारा दिए जाने वाले आहार भी क्रमशः सतोगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी आहार बन जाता है। सतोगुणी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला आहार रजोगुणी व तमोगुणी होने पर भी अपना सतोगुणी प्रभाव दिखाता है। वहीं रजोगुणी व तमोगुणी व्यक्ति द्वारा सतोगुणी आहार देने पर भी वह अपना रजोगुणी या तमोगुणी प्रभाव ही दिखाता है। पदार्थ दोष: अगर खाद्य पदार्थ ही सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है तो वह भी अपना प्रभाव उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर दिखाता है। धन दोष: कोई भी व्यक्ति किस तरह से धन कमाता है उसके आधार पर भी वह धन सतोगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी बन जाता है। न्याय व नीति पूर्वक ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन भले ही थोड़ा हो, लेकिन वह सतोगुणी होता है, और उस धन से लाया जाने वाला अन्न भी सतोगुणी होता है। जबकि छल, कपट, धोखा देकर, षड्यंत्र व अनीति का सहारा लेकर जो धन कमाया जाता है वह धन भले ही अधिक मात्रा में हो, लेकिन वह अपना रजोगुणी प्रभाव दिखाता है, और इस धन के द्वारा खरीदा जाने वाला, उपार्जित किया जाने वाला सात्विक अन्न भी अपना रजोगुणी प्रभाव दिखाता है। जबकि दूसरों को मारकर व लूटकर, हिंसा कर, हत्या करके कमाई जाने वाला धन तमोगुणी होता है, और ऐसे धन से लाया जाने वाला सात्विक आहार भी अपना तमोगुणी प्रभाव दिखाता है। इस तरह शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व के मनो आध्यात्मिक त्रिगुणात्मक स्वरूप व प्रकार की व्याख्या की गई। क्योंकि भोजन तो सभी करते हैं, इसीलिए ग्रहण किए जाने वाले भोजन के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की प्रकृति को पहचानने का एक सरल उपाय बताया है कि भोजन के प्रकार, उसके गुणों और उसमें किसी भी व्यक्ति की रुचि को परखकर यह बताया जा सकता है कि भोजन करने वाला व्यक्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक किस प्रवृत्ति का है। उसके अलावा व्यक्ति के यज्ञ, तप और दान के स्वभाव को देखकर भी यह बताया जा सकता है कि वह व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की आदतों, रुचियों व कार्य पद्धति को देखकर भी उसकी सात्विक, राजसिक व तामसिक प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति वाले मनुष्यों में सात्विक प्रकृति का मनुष्य उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, राजसिक प्रकृति का मनुष्य सामान्य व्यक्तित्व है, और तामसिक प्रकृति का मनुष्य निकृष्ट व्यक्तित्व है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उत्कृष्ट व्यक्तित्व की ओर जाना, न कि निकृष्ट व्यक्ति की ओर, और इसके लिए सात्विक आहार व विहार और सात्विक दिनचर्या को अपनाकर ही तमस से सत्व की ओर यात्रा की जा सकती है। शिक्षाप्रद प्रसंग: हमारी आंतरिक अभिलाषा एक ही है कि जो हमें अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वे युग नेतृत्व करें, अपने आप को आदर्शों के राजमार्ग पर चलाएं और नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशीलता की क्रिया प्रक्रिया अपनाएं। समर्थ नाविक की तरह अपनी मजबूत पतवार वाली नाव पर बिठाकर स्वयं पार हों, अन्य असंख्यों को पार लगाएं, ऊंचा उठाएं और ऐसा वातावरण बनाएं जिससे सर्वत्र वसंत सुषमा बिखरी दृष्टिगोचर हो। परम पूज्य गुरुदेव के विचार। एक बार मनु नाव में वेद रखकर जा रहे थे कि समुद्र में तूफान आ गया। बड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली उनकी नाव को सहारा दिए खड़ी थी। मनु ने विनीत भाव से पूछा, भगवान, आपने ही मेरी रक्षा की है, आप कौन है? कृपया अपने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करें। मत्स्य भगवान दिव्य रूप में प्रकट होकर बोले, वत्स, तुमने ज्ञान की रक्षा का व्रत लिया है, इसीलिए तुम्हारी सहायता के लिए मुझे आना पड़ा। ब्राह्मण संस्कृति का रक्षक होता है, जिस पर कृपा बरसाने हेतु परम सत्ता सदैव उद्यत रहती है।